बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि अगर आप अपनी खुशियों को चीज़ों के साथ मशरूत ना करें तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों में बहुत सारी खुशियाँ मिल जाती हैं। जैसे कि आपका बच्चा ट्रेनिंग व्हील के बगैर पहली दफ़ा साइकिल चलाना शुरू करे तो उसकी एक्साइटमेंट देख के आपको भी पता नहीं क्यों एक अजीब सी खुशी होने लगती है। हालांकि ऐसी कौन सी बड़ी बात है, बच्चे साइकिल चलाते ही हैं, कोई ख़ास कारनामा तो नहीं है। लेकिन अगर आप उसके नज़रिए से सोचें तो इस वक्त ये बहुत बड़ा काम कर रहा है कि वो साइकिल बग़ैर ट्रेनिंग व्हील के चला रहा है और अपने आप पे बहुत फ़ख्र महसूस कर रहा है। तो उस वक्त आपको भी खुशी होती है। Yes, good, good, great. या फिर आप एक आम सा खाना जो कि हर वक्त आपके घर में पकता है, वही दाल, वही भिंडी, क्योंकि आपके बच्चे खाते ही भिंडी शौक से, है ना। और खट्टी दाल जिसमें आपने इमली ज़रूर ज़रूर डालनी है क्योंकि आखिर उसको खट्टा भी तो बनाना है। तो ऐसा कोई भी काम मैं नहीं कर रही इस वक्त जो मैंने ज़िंदगी में पहले नहीं किया। इमली को भिगोना, इमली को निचोड़ना, इसका पानी इस्तेमाल करना, ये कौन सी बड़ी बातें हैं, आम सी चीज़ है। लेकिन यकीन माने, जब मैं ये पकाना शुरू हुई तो बच्चे अपने अपने कमरों से भाग कर आ गए और कहने लगे, अरे भिंडी पक रही है, भिंडी पक रही है। यानी भिंडी ना हुई, कोई मुतंजन हो गया, कोई मनोसलवा हो गया, अब किचन का खेड़ा कोई छोड़ ही नहीं रहा, मेरे आले दुआले फिर रहे हैं, ये भिंडी कब पकेगी, कोई चम्मच हिला रहा है। उसके बाद मेरे कान में जो है वो कोई आके सरगोशी कर रहा है कि मुझे रोटी पका के देंगे। अच्छा, मेरा कोई इरादा नहीं था आटा गूंदने का, रोटी पकाने का, लेकिन इस कदर एक्साइटमेंट, आटा गूंदने में हेल्प करने की पूरी पूरी ऑफ़र्स हो रही हैं। उसके बाद रोटी भी खुद पकाई। यानी कि आप देखें तो पूरा टाइम मुझे गुस्सा चढ़ता रहा। अगर मैं पीछे से आवाज़ें सुनाऊँ ना तो मैं डांट रही हूँ कि तुम लोगों ने मेरा खाना पकाना मुश्किल कर दिया आज। लेकिन अगर आप गौर करें तो उस एक आध घंटे में इतनी प्यारी प्यारी सी यादें जमा हो गई। और जिसने रोटी पहली दफ़ा पकाई उसको पता चल गया कि इतना भी मुश्किल काम नहीं है। और इसमें जेंडर की कोई कैद नहीं है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसे काम करना ज़रूर ज़रूर सिखाएं। ये आपके लिए भी बहुत अच्छा है और आने वाली ज़िंदगी में उनके हक़ में भी बहुत अच्छा है। किसी पे किसी भी चीज़ के लिए डिपेंडेंट नहीं होंगे वो। तो बस बातों बातों में मैंने आपको दिखा भी दिया और बता भी दिया कि हमारे घर में एक दिन पहले क्या पका था। सिंपल सा खाना, भिंडी और साथ में खट्टी दाल, चावल और रोटी। उसके बाद जो है वो मोहम्मद हुसैन की सॉकर प्रैक्टिस थी। अब उसके लिए जो है वो किसी ना किसी ने तो ले जाना होता है। वैसे तो उनके अब्बा ले गए, लेकिन साथ ही मेरी फ्रेंड ने भी अपने बच्चों को लेकर आना था, तो उसने कहा आप भी आ जाइए, चलें हम दोनों वॉक करते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों वॉक कर रही हैं, मौसम बहुत अच्छा और खुशगवार है। आप गैस कर सकते हैं कि इस वक्त क्या टाइम हो रहा है? इस वक्त शाम के 7:30 बज रहे हैं। देख के एहसास होता है कि इतना टाइम हो गया है। हम इस मौसम को शायद इसलिए भी इतना एंजॉय करते हैं क्योंकि आगे 6 महीने 4 बजे के बाद घुप अंधेरा हो जाएगा। हमें पता है 6 बजे ऐसा लगेगा कि रात के 12 बज गए। तो जितना भी आप इस गर्मी को, इस रोशनी को एंजॉय कर सकते हैं ज़रूर करें, चाहे हैवान हो चाहे इंसान हो, बहुत बहुत मज़ा करता है। तो यहाँ पे मैं और मेरी दोस्त भी वॉक कर रहे थे, मज़े मज़े की बातें कर रहे थे। अमूमन हम अपने पुराने किस्से छेड़ देती हैं, तो यहाँ पे कुछ पता नहीं क्यों चूरी को लेके कोई बात हुई कि बचपन में चूरी खाया करते थे और बहुत अच्छी बनती थी। आपके बचपन की कोई यादगार ऐसी चीज़ है जो आप खाते थे और बहुत मज़ा आता था और अब आप नहीं खाते? ज़रूर मुझे बताइएगा। और जी ये है नेक्स्ट सुबह और यहाँ पे हमारा बन गया है मीठा अंडा, क्योंकि हुसैन ने फरमाइश की थी कि मैं अंडे का हलवा खाऊंगा। और चाय बन रही थी और बस ऑलमोस्ट अब मैं ब्रेड और पराठे के चक्कर में थी, तो मैंने एक डब्बा देखा। मैंने बच्ची से पूछा ये क्या है, ये कौन सा डब्बा है? तो कहने लगी वो हमारी नेबर है ना, वो हमें देकर गई। मैंने कहा क्या? तुम मुझे कब बताने वाली थी कि हमारे पास जो है वो कुछ सुबह सुबह खाने को आए ताकि हम जो है वो नाश्ता ना बनाएं। चूरी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, मैंने आपसे कहा ना किस तरह से हम चूरी का तस्करा कर रहे थे। और वो सुबह सुबह इतनी उम्दा, इतनी मुनासिब चीनी वाली चूरी बना के दे के गई। अच्छा, जब मैंने डब्बा खोला तो एक तो मुझे खुशी बहुत हुई,
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला अच्छे दोस्तों को ऐसे ही सलामत रखे। दूसरा मैंने सोचा इतनी ज़्यादा है, ये मेरे से तो खाई नहीं जाएगी, मेरी औलादों ने तो खानी ही नहीं है। आप यकीन करें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे घर में ये इतनी जल्दी ख़त्म हुई, बच्चों को इतनी पसंद आई कि इवन हुसैन ने तो ये तक कह दिया कि अम्मा आप इतना अच्छा नाश्ता कभी भी नहीं बनाती। तो क्या कहा था मैंने व्लॉग के शुरू में, कभी कभी बहुत छोटी चीज़ें आपको बहुत बड़ी खुशी देती हैं। इस चूरी के आने में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि किसी ने आपकी बात को याद रखा और आपके लिए सुबह सुबह उठ के ये मेहनत की। तो इससे ज़्यादा खुश होने वाली बात क्या हो सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब गर्मियों की छुट्टियों में बच्चे बोर हो रहे हैं और साथ साथ हो गए हैं एडवेंचरस। हर मज़े मज़े की नई तरह की चीज़ जो है वो शौक़ से खा लेते हैं। तो मैंने सोचा कि हम क्यों ना चिकन चंगेज़ी ट्राई करें, जो कि मैं बहुत अरसे से ट्राई करना चाहती थी। नमक, मिर्च, अदरक, लहसुन का पेस्ट और टोटल 2 टेबलस्पून गाढ़ा दही। इसमें जो है वो आपने चिकन को अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेना है। साथ में आपने इसमें लेमन जूस भी डालना है। अच्छा, इसको आप 30 मिनट्स भी मैरिनेट कर सकते हैं, ओवरनाइट फ्रिज में रख के भी मैरिनेट कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 2 से ढाई घंटे इसको मैरिनेट किया था। तो पहले तो हम एक बेसिक मसाले में इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। उतनी देर में हम अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मेरा प्लान है कि मैं बनाऊँगी मद्रासी फ़िश करी। बहुत लोग कह रहे थे कि मछली का सालन शोरबे वाला बनाना सिखाइए। अच्छा, पतले शोरबे वाला सालन मुझे पसंद नहीं है, तो मैं एक डिफरेंट स्टाइल की करी बना रही हूँ, होपफुली आपको भी पसंद आए। नमक और हल्दी डाल के जो है वो आपने इस मछली को मैरिनेट कर लेना है। कांटे वाली मछली हो, ताज़ा मछली हो, जो मर्ज़ी मछली हो। मेरे पास फ्रोज़न थी, मैंने उसको मैरिनेट कर लिया है कम से कम 15 टू 30 मिनट्स। यहाँ पे मैं आपको दूसरी रेसिपी इस वक्त फुल बताऊंगी पहले, और चिकन रेसिपी पे बाद में चलेंगे। तो यहाँ पे राई दाना है और मेथी दाना है। इसको आपने घी में ज़रा सा कड़कड़ा लेना है, जलाना नहीं है, और साथ में ताज़ा कड़ी पत्ते डाल दीजिए। 2 प्याज हैं, बहुत थिनली स्लाइस्ड हैं, बल्कि नहीं, ये एक बड़ा प्याज है, 2 नहीं है, सिर्फ एक प्याज है। और इसको थिनली स्लाइस कर लीजिए और इसको उस वक्त तक आपने पकाना है जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। इसके बीच में आप 2 से 3 या जितनी आप तीखी पसंद करेंगे इस मछली को, उतनी हरी मिर्चें डाल सकते हैं। टमाटर मैंने इस तरह से ग्राइंड किए थे, मगर काफ़ी मोटे मोटे लग रहे थे, तो मैंने फिर इसके बाद इन्हें ब्लेंडर में चला दिया है। तो अब आप देख सकते हैं टोमेटो की बन गई है प्योरी। तो इस टमाटर में भी जो है वो आपको सिर्फ एक बड़े साइज़ का राइप टोमेटो चाहिए, कोई मैंने 6-7 टोमेटो नहीं लिए। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से भून लीजिए। पिसा हुआ टमाटर शामिल कर दीजिए और मसाले को आपने अच्छी तरह से पकाना है। बीच में आपको पता है मैं टोमेटो पेस्ट डालती हूँ, उससे कलर भी अच्छा आता है, फ्लेवर भी अच्छा हो जाता है। ऑप्शनल है, आप चाहें तो 2 टमाटर डाल दें, चाहें तो टोमेटो पेस्ट डाल दें, या फिर कुछ ना डालें। लेकिन देखें, टोमेटो पेस्ट डालने से उसका कलर बहुत ब्राइट हो जाता है। तो प्याज हो गया था थोड़ा सुनहरा, उसके बाद हमने टमाटर डाला, उसके साथ अच्छे से पकाया। ऑयल सेपरेट हो गया है तो इसके अंदर हमने डाल दी है मिर्चें और धनिया पाउडर। आपको पता है हल्दी और नमक हमने डाली हुई है फ़िश में, तो यहाँ पे मैं दोनों चीज़ें नहीं डालूँगी। इसको आपने ब्लेंडर से जो है वो ब्लेंड कर लेना है, इससे बहुत अच्छा टेक्सचर बन जाता है। आप चाहें तो थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, उससे ये बहुत अच्छा स्मूथ पेस्ट बन जाएगा। एक दफ़ा फिर से वीडियो में पीछे जाके देख लीजिए कि मसाला कितना अच्छा भुन गया था, उसके बाद मैंने उसे पीसा है। ठीक है, कच्चे मसाले के साथ बिल्कुल ये कार्रवाई नहीं करनी है, बहुत अच्छा भूनने के बाद आपने उसको पीसना है। उसके बाद इसके अंदर आपने 2 टेबलस्पून इमली भिगो के रखी हुई है, उसका आपने सिर्फ पानी शामिल कर देना है। मसाला बहुत अच्छे से कुक हुआ हुआ है। अब इमली के साथ आप इसको 2 से 3 उबाल देंगे बस। यहाँ पे हम अपना नया वाला तवा इस्तेमाल करेंगे। आपने देखा हमने इस पे रोटी भी पकाई और अब हम इसके ऊपर फ़िश भी फ्राई कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी शॉपिंग थी, मुझे बहुत पसंद आया ये तवा। अच्छा, जो एक्चुअल रेसिपी है उसमें क्या करते हैं कि फ़िश को डायरेक्ट उस करी के अंदर डाल देते हैं इमली वाले पानी में, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो शायद नहीं करना चाहिए। मेरा अपना ज़ाती नज़रिया है ये। थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने फ़िश डाली, फिर मुझे याद आया कि ओहो इसमें तो मुझे कोकोनट ऑयल डालना था, तो फिर मैं शुक्र है शुरू में मैंने ज़्यादा ऑयल नहीं डाला था, तो मैंने कोकोनट ऑयल का 1 चम्मच डाल दिया है। फ़िश को बहुत तेज़ आंच पे हमने बस समझे सॉलिड सा कर लेना है, ये नहीं करना कि पूरी फ़िश ही पका दी।
इस वक्त ये फ़िश जो है वो कच्ची पक्की है क्योंकि मेरा तवा शदीद गर्म है, फुल आंच पे है, तो ये बहुत अच्छी फटाफट जो है दोनों साइड से सील हो गई है। और आप देखें ये सिर्फ हल्दी और नमक है। हल्दी ने कितना प्यारा कलर छोड़ा है, मैं तो हैरान हो गई। बाद में मैं सोच रही थी मैंने कहीं इसमें मिर्चें तो नहीं डाली थी, लेकिन नहीं, ये सिर्फ हल्दी और नमक है। तो फ़िश जो है वो अब हमने वहाँ पे बस कच्ची पक्की कर ली है, और उसके बाद हम जो करी बनाई है आप देख रहे हैं कि वो अच्छे से उबल रही है। अब उसमें एक एक करके एहतियात से आपने फ़िश छोड़ देनी है। अगर फ़िश के फ़िले बहुत बड़े बड़े से हैं तो ऑब्वियसली आपको 8 से 10 मिनट इसको रखना पड़ेगा पकने के लिए, लेकिन मेरी तो इतनी मिस्कीन सी फ़िश थी तो वो तो हार्डली 2 से 3 मिनट में पक गई करी में जाके। जब आपने 3 मिनट उसे करी में पका लिया तो उसके बाद एंड में मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1/4 कप कोकोनट मिल्क। बहुत आराम से मिल जाता है। अगर आपके पास कोकोनट का बुरादा है उसको अच्छी तरह से थोड़ा पानी डाल के ब्लेंडर में ब्लेंड करें, छान लें तो भी कोकोनट मिल्क बन जाता है। और ख़ाली कोकोनट पाउडर भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है। और अगर टिन लिया है और उसमें से कुछ बच गया है तो इस तरह से छोटे कंटेनर्स में डाल के फ्रीज़ कर दें। बाद में आप किसी भी डिज़र्ट में किसी भी खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेबल ज़रूर कर दीजिएगा, ये 9 बाद में सोचते रहें ये क्या रखा हुआ है हमारे फ्रीज़र में। एंड में मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है। कोकोनट मिल्क डालने के बाद आप इसको उबालेंगे नहीं, हल्की आंच पे थोड़ी देर छोड़ देंगे, थोड़ा सा सिमर करेगा 2 से 4 मिनट, और आपकी मद्रासी फ़िश करी तैयार है। कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह। चलें जी, आ जाते हैं अपने चंगेज़ी चिकन की तरफ। हो सकता है आप लोग डिफरेंट तरह से बनाते हो, लेकिन मैं इसके अंदर तिल डालूँगी, थोड़े से बादाम डालूँगी और दूध। इसके साथ जो है मैं इसको अच्छी तरह से पीस दूँगी। आप चाहें तो इसमें क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं दूध दूँगी। 2 यहाँ पे मीडियम टू लार्ज प्याज़ हैं, बारीक चॉप किए हुए मैंने, नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, थोड़ा-सा गरम मसाला और धनिया पाउडर। सेम पैन को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है क्योंकि अब मैं इसी को इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और जो हमने मैरिनेट किया हुआ चिकन रखा था इसके अंदर हम वो फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप घी या बटर भी यूज़ कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे बहुत तेज़ आंच पे मैं पकाऊंगी, और मेन मकसद ये है कि चिकन के सारे जूसेस उसके अंदर सील हो जाएं और इसके ऊपर बहुत अच्छा सा सुनहरा सा रंग आ जाए। हमारा चिकन ऑफ कोर्स नहीं पका होगा अंदर तक, लेकिन हमने इसकी शक्ल चेंज करनी है, उससे उसके टेस्ट में भी फ़र्क आ जाता है। ये ऐसी ही बात है, जब आप आलू अंडे बनाएं तो अंडे बॉईल करके डायरेक्ट डाल दें या फिर अंडों को फ्राई करके डालें सालन के अंदर, तो रहता तो वो अंडा ही है मगर उसके टेक्सचर और फ्लेवर में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। तो आई थिंक इस चंगेज़ खान का मकसद यही है कि थोड़े से टेक्सचर में और फ्लेवर में फ़र्क आ जाए। सेम पैन मैं इस्तेमाल करूँगी, थोड़ा सा तेल उसमें बाकी है, आप चाहें थोड़ा तेल और डाल दें। चूँकि ये पैन बहुत अच्छा गर्म है तो थोड़ी देर में प्याज जो है वो बहुत अच्छे सौटे हो गया, इसका कलर चेंज हो गया। चूँकि मैंने बहुत बारीक बारीक चॉप किया था तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन हमने इसका ज़रा अच्छा वेलवेटी सा मसाला बनाना है तो मसाले की भुनाई बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। प्याज का कलर चेंज हो गया तो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, और तेज़ आंच थी तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि प्याज इसके अंदर थोड़ा सा घुल जाए। अब ये बेसिक मसाले हैं, ये आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई रेडीमेड मसाला इसमें नहीं डलेगा। आप नमक मिर्च अपने हिसाब से फ़िक्स कर सकते हैं। आपको पता है चिकन में भी थे नमक और मिर्च, तो उस हिसाब से आप कर लीजिए। अब प्लीज़ मसाले का कलर चेक कीजिए। मैंने मसाला बहुत अच्छे से भूनने के बाद, प्याज बिल्कुल मैश होने के बाद इसमें 2 टमाटर डाले हैं पिसे हुए। तो आप 3 टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मसाला ऐसा होना बहुत ज़रूरी है जैसा मैंने अभी आपको दिखाया। उसके बाद आपने इन 3 चीज़ों का जो है वो एक महलूल सा बना लेना है और पके हुए भुने हुए परफेक्ट खूबसूरत मसाले के अंदर इसको डाल देना है। इसको रिच करने के लिए जो है वो आप इसमें काजू भी डाल सकते हैं, क्रीम भी डाल सकते हैं, दही भी डाल सकते हैं, लेकिन आपने देखा है मैंने दूध, बादाम और तिल डाले हैं। अच्छा, तिल मैंने कच्चे ही डाल दिए थे, आप चाहें तो भून के भी डाल सकते हैं। अब हल्की आंच पे इस ग्रेवी को हम थोड़ा पकाएंगे, थोड़ी सी क्रीमी हो जाए, अच्छी हो जाए, तो फिर जो हमारा तला हुआ चिकन था वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे।
आपको पता है ये चिकन जो है वो इस वक्त कुक्ड नहीं है, सिर्फ इसने ऊपर से शक्ल बदली है। तो अगेन आपको 30 मिनट्स लगेंगे इस ग्रेवी को चिकन के साथ पकाने के लिए। ये ना समझें कि बस ग्रेवी में डाला और उल्टाया पुल्टाया और ज़बरदस्त किस्म का चंगेज़ खान चिकन तैयार हो गया, ऐसा नहीं होगा। आप लोगों ने नोट किया मैंने चिकन में कट्स लगाए हुए हैं ताकि मैरिनेशन भी अंदर तक जाए और जब ये मसाला बने तो ये मसाला भी अंदर तक कोट हो जाए। और आप देखें कितनी वेलवेटी और कितनी मज़ेदार स्मूथ किस्म की ग्रेवी है। आप इस चिकन को ग्रेवी के साथ भी रख सकते हैं, बिल्कुल ड्राई ना करें, ठीक है। चाहें तो उसको ग्रेवी वाला बना के रखें, लेकिन मैं इसको ड्राई करूँगी, मुझे चिकन के साथ लिपटा हुआ मसाला चाहिए। ठीक हो गया। अब यहाँ जो कार्रवाई हो रही है इसका चंगेज़ी चिकन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये मेरे मियाँ की इख्तरा है। वो आए और कहने लगे चिकन इतना अच्छा और टेम्पटिंग लग रहा है, अगर इसके साथ आलू रखे हुए हों गोल गोल कटे हुए तो कितने प्यारे लगें। तो मैंने गोल गोल आलू काटे हैं स्किन के साथ, अच्छी तरह से धो लीजिए, नमक काली मिर्च और थोड़ा सा ऑयल लगा दें। मेरे पास एवोकाडो ऑयल था, मैंने वो लगा दिया। अब कोई सा भी ऑयल डाल सकते हैं। उसके बाद आप उन्हें एयर फ्राई कर लीजिए, बेक कर लीजिए, फ्राई कर लीजिए, जो आप करना चाहते हैं वो कर लीजिए। चिकन आप देख लें मैंने कितना ड्राई छोड़ा है, आप चाहें तो इसको ग्रेवी वाला भी छोड़ सकते हैं। बहुत अच्छा सॉफ्ट जूसी मॉइस्ट चिकन तैयार है। इसके ऊपर मैंने मक्खन डाला है, अदरक, हरी मिर्चें और धनिया पुदीना जो डालना चाहें डालें। मैंने सिर्फ अदरक और हरी मिर्चें डाली हैं और लेमन डाला है, और इसको ऊपर से थोड़ा सा क्रीम से गार्निश कर दें। क्रीम नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और साइड्स में आप रखें आलू, मज़ेदार चटपटा हसीन और जमील किस्म का चिकन भी तैयार है। इंशाल्लाह किसी और व्लॉग में डिटेल से बात करूँगी, लेकिन लेमन ज़रूर इस्तेमाल किया करें अपने खानों में, वो डाइजेशन में हेल्प करता है। हम जिस तरह के रंग बिरंगे खाने आजकल खाते हैं, बहुत ज़रूरी है कि हमारा डाइजेशन सिस्टम सही काम करे। तो उसके लिए अचार हो, लेमन हो, कोई भी फर्मेंटेड पिकल हो, वो बहुत बहुत अच्छा वर्क करती है। तो मैं बिल्कुल घर में अकेली थी इस वक्त, सबके सब अपने कामों पे गए हुए हैं, गेम्स पे गए हुए हैं, कोई कहीं गया हुआ है। खाना तैयार हुआ और मेरे घर में कोई भी नहीं था, तो मैंने अपने लिए ही जो है वो डाइनिंग टेबल पे इसको सेटअप कर लिया है और एक ही प्लेट लगाई है। मैं खाऊंगी, इंजॉय करूंगी, और जब ये लोग घर आएंगे तो इंशाल्लाह वो भी देख के बहुत खुश होंगे। तो आई होप आज की रेसिपीज़ आपको पसंद आई होंगी। नई रेसिपीज़ हैं, दावत मार का रेसिपीज़ हैं, है ना। तो ज़रूर बनाएं, ट्राई करें, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट्स में अपनी बचपन की फ़ेवरेट डिश आपने मुझे ज़रूर बतानी है, भूलिएगा नहीं। अल्लाह ताला आपको और मुझे आसानी दे और हमारे रिस्क में फ़राखी दे। फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।